बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ ओजड़ी को साफ़ करने का तरीका शेयर करूंगी। अक्सर लोगों को ओजड़ी साफ़ करने में मुश्किल होती है। मैं जो आज आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से ओजड़ी को साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो इसके सबसे पहले पीसेस कर लेंगे, दरमियाने साइज़ के पीसेस कर लेंगे। तो मैं सीज़र की मदद से पीसेस कर रही हूँ। अगर आप 2 लोग हैं तो छुरी की मदद से भी आसानी से कर सकते हैं। ये सीज़र मैंने किचन में इन्हीं कामों के लिए रखी हुई है। तो इस तरह दरमियाने साइज़ के पीसेस कर लेंगे। तो ये जो आपको डार्क कलर की ओजड़ी नज़र आ रही है और टॉवल की तरह इसके ऊपर बुर है, तो ये बुर भी कायम रहेगी और ओजड़ी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाएगी। और ये जो नीचे स्किन के ऊपर एक लेयर चिपकी होती है चर्बी की, उसको भी उतार देंगे। कुछ हाथों से उतार लेंगे, कुछ छुरी की मदद से उतार देंगे। बाकी पानी से अच्छी तरह साफ़ करेंगे तो तब भी ये उतर जाएगी। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसी तरीके से आपने इसको साफ़ करना है। बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। पीसेस हमने कर लिए हैं और जो नीचे चर्बी लगी हुई है उसको भी कुछ को उतार देंगे। 2 लीटर पानी लिया है, बॉयल आ चुका है इसको। इसमें 1 टेबलस्पून मीठा सोडा शामिल कर दिया है। मीठा सोडा शामिल करने से ओजड़ी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होती है। आपने इसके स्टेप्स गौर से देखने हैं और इसको हम बहुत ज़्यादा देर के लिए पानी में डिप नहीं करेंगे। आधी पीस को आधे मिनट के लिए, आधे मिनट से ज़्यादा करेंगे तो ये जो इसके ऊपर फीडिंग लेयर लगी हुई है जो डार्क कलर की आपको नज़र आ रही है, ये चिपक जाएगी, ये उतरेगी नहीं। थोड़ा टाइम रखेंगे, ये देखें कितने आराम से आसानी से उतर रही है। गर्म पानी में जिसमें हमने मीठा सोडा डाला हुआ है तो उसमें आधा मिनट हमने डिप किया है। तो अब जो फीडिंग लेयर ओजड़ी के पीस के ऊपर चिपकी हुई है, छुरी की मदद से हल्का सा हम इसको रगड़ रहे हैं तो सारी इसके ऊपर से फीडिंग लेयर उतर रही है। बस इसी तरीके से आपने करना है। जो रह जाएगी उसको दोबारा डिप करके उतार लेंगे। ये देखें साफ अंदर से स्किन निकल आई है और इसको दोबारा मैंने डिप किया था और बाकी की भी जो लेयर चिपकी हुई है तो उसको भी उतार देंगे। इसकी बुर भी इसके ऊपर कायम है, सिर्फ जो ऊपर फीडिंग लेयर है वो ही उतरी है। ये देखें साथ आपके मैं दिखा रही हूँ जो साफ़ नहीं की हुई और एक मैं आपको दिखा रही हूँ जो साफ़ हो चुकी है। जो साफ़ हो चुकी है वो कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है और इसको जब मज़ीद पानी से धोएंगे तो और इसमें निखार आ जाएगा। बाकी के भी पीसेस मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। बस आपने ये ज़हन में रखना है, आपने गर्म पानी में ज़्यादा देर के लिए इसको डिप नहीं करना। जैसे हमने पहले पाए साफ़ किए थे कि पाए भी आधा मिनट रखे थे, उसी तरह ओजड़ी को भी आधा मिनट पानी में डिप करना है। आधे मिनट से ज़्यादा डिप करेंगे तो ये साफ़ नहीं होगी, इसके ऊपर ही लेयर चिपकी रहेगी और वो उतरेगी नहीं, सख्त हो जाएगी। ये देखें इसको फिर छुरी की मदद से साफ़ कर लेंगे। जहाँ जहाँ मेरा हाथ टच हो रहा है वहाँ से ये खुद ब खुद उतर रही है। हल्का सा मैं छुरी से इसको रब कर रही हूँ और ये उतरती जा रही है। स्किन नहीं उतर रही, जो इसके ऊपर जो फीडिंग लेयर है वो ही उतर रही है। नज़दीक से भी मैं आपको दिखाऊंगी, टॉवल की तरह इसके ऊपर बुर जो है वो चिपकी हुई है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह साफ़ करने से, गर्म पानी में सोडा डालने से, मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है और दोबारा जो पार्ट रह गया था उसको दोबारा पानी में डिप किया है, मीठे सोडे वाले पानी में। तो उसको फिर छुरी की मदद से हल्का सा रगड़ दूंगी तो वो भी साफ़ हो जाएगा। इस तरह साफ़ करने से ओजड़ी की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आप साफ़ करके ओजड़ी बनाएंगे तो उसका जायका ही बहुत अच्छा हो जाएगा।
सारे पीसेस मैंने साफ़ कर लिए हैं अच्छे तरीके से। नीचे से भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, ऊपर से भी साफ़ कर लिया है और किसी किस्म की स्मेल नहीं है इसमें। अक्सर बच्चियों को ये होता है कि ओजड़ी में स्मेल आ रही है। अगर आप इस तरीके से पानी में, उबलते हुए पानी में मीठा सोडा डाल के साफ़ करेंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी। अब इसके पीसेस कर लेंगे। पीसेस बहुत बड़े नहीं करने, मैं सीज़र की मदद से ही पीसेस करूँगी क्योंकि मैं अकेली कर रही हूँ। इस तरह कटिंग कर लेंगे। जितने दरमियाने साइज़ के पीसेस हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। बहुत छोटे नहीं करने, दरमियाने ही करें क्योंकि पकने के बाद ये रोल हो जाती है। जब मैं इसको बनाऊंगी वो वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत लजीज बनती है, आपने वो भी ज़रूर देखनी है। इस तरह पीसेस कर लेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, साफ़ सुथरी, बिल्कुल दूध की तरह वाइट, ना ही इसमें स्मेल है किसी किस्म की। जब इसको पकाएंगे तो उस वक्त थोड़ा सा इसमें सिरका डालने के बाद पानी में सिरका डालूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए भिगो दूंगी। फिर उस पानी से निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा आटा डाल के मल लूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं इसको पकाऊंगी तो सिरका और आटा डालूंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इसी तरह मैं पीसेस करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब भी आप ईद पे या ईद के बाद ओजरी पकाने को दिल चाहे तो इस तरीके से आप बनाएं इसको और अपनी फैमिली के साथ खाएं। आपकी फैमिली इसको बहुत इंजॉय करेगी क्योंकि इस तरीके से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। कितनी साफ़ है और बिल्कुल वाइट है। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।